नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, फायरिंग केस में पुलिस ने एक्शन लिया है। नया शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। युवक पर फायरिंग करने के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बाल अपचारी को दस्तयाब भी किया गया है। बदमाशों से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। एक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमले की कोशिश की थी। कामयाब नहीं होने पर हवाई फायर कर ये बदमाश फरार हो गए थे। पीड़ित लकी गहलोत भी आपराधिक वारदातों में संलिप्त है। एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक नाबालिग को डिटेन भी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष कुमार शर्मा। मनीष, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, कैसे मिली ये सफलता और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर के जो शहर है यहाँ पे कल मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में फायरिंग की घटना हुई थी, जहाँ पर आपसी दोनों ही रंजिश के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल में जो एक गुट है वो दूसरे युवक जो लकी गहलोत तो उसको मारपीट करने गया था, लेकिन वो अपने घर में अंदर था और उसने खुद को लॉक कर रखा था, जिसके चलते वो उसको मारपीट करने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसकी जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ कर दी और तोड़फोड़ करने के बाद में हवाई फायर करके वो वहां से फरार हो गए। लेकिन जो एडिशनल एसपी है अमित बुढ़ानिया, उनके नेतृत्व में जो टीम थी उनके निर्देशन में, उसके बाद में नया शहर जो एसएचओ है वेदपाल, इन्होंने लगातार कार्रवाई को तुरंत एकदम एक्शन लिया और जो 7 आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 आरोपियों के अलावा एक नाबालिग अपचारी है जिसको निरुद्ध किया गया है। वही जो आरोपी हैं इनके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि बीकानेर में लगातार जो है इस तरह की जो वारदात हैं, फायरिंग की घटनाएं वो आम होती जा रही है, लेकिन पुलिस है जो निश्चित तौर पर अपनी तरफ से लगातार एक्टिव होकर के कार्रवाई कर रही है। मनीष, और ये बड़ा सवाल है कि जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बीकानेर से ही सामने आ रही है। अब गाड़ी के साइलेंसर पर चोरों की नजर है। बेलगाम चोर अब गाड़ियों के साइलेंसर चुरा रहे हैं। सीसीटीवी में चोरी की एक ऐसी ही वारदात कैद हुई है। घर के बाहर खड़ी कार का साइलेंसर चोरी किया जा रहा है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 साइलेंसर चोर इस वीडियो में कैद हो गए हैं। नया शहर के निजी स्कूल के पास की ये घटना है। मनीष सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब नायाब तरीका चोरी का, पहले घर के अंदर घुसकर चोरियां की जाती थी या फिर गाड़ियां चोरी कर ली जाती थी, अब देख रहे हैं गाड़ी के साइलेंसर चोरी हो रहे हैं, टायर चोरी हो रहे हैं। क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर शहर का नया शहर थाना क्षेत्र में बीती रात इसी तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर चोरों ने जो है कार से साइलेंसर को चुराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं और सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं, साइलेंसर चुरा करके फरार हो जाता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सामने आ रही है कि जो चोर हैं एक ऐसा गिरोह है जिसने सिर्फ और सिर्फ ओमनी, जो मारुति की कार आती है, ओमनी वैन और इको, उन गाड़ियों के ही साइलेंसर चुराना इन्होंने जो है वो चुरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक और है कि जो मारुति ओमनी और इको के जो साइलेंसर हैं उनमें कहीं ना कहीं प्लेटिनम पाया जाता है और प्लेटिनम अपने आप में बहुत महंगा धातु होता है। उसी को लेकर के ये चोरियां जो है इन गाड़ियों से की जा रही है। और इसी तरह की एक वारदात का शिकार हुआ था कल रात को, जो एक पंखे का कारोबार करता था, तो कारोबारी की कार जो अपने घर के बाहर खड़ी थी वहां से उसका साइलेंसर चुरा करके ले गए। लेकिन जो बाजार जो मूल्य है, पुलिस ने जैसा हमको बताया है उसके अनुसार की जो बाजार मूल्य है इसका वो लगभग 60,000 रुपए में ये साइलेंसर जो है वो बिकता है। हालांकि किसी और गाड़ी की साइलेंसर की चोरी अभी तक बीकानेर में सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हैं वो ओमनी वैन और इको गाड़ी के ही साइलेंसर चुराने की घटनाएं वो सामने आ रही है। लेकिन पुलिस अब लगातार इस गिरोह पर भी नकल कसने की पूरी कार्रवाई। बिल्कुल मनीष, और जरूरी भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। चूरू के सुजानगढ़ से ये बड़ी खबर है। राजकीय बगड़िया अस्पताल में जेब कतरों का आतंक देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग महिला से 9,300 रुपए पार कर लिए गए। चिकित्सक के चैम्बर के बाहर लाइन में ये बुजुर्ग महिला लगी हुई थी। 2 दिन पहले भी बगड़िया अस्पताल में एक जेब कटी थी। आए दिन यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
और करौली से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी की मदद करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अजय निवासी आम का जाहिरा गिरफ्तार किया गया है। पप्पू उर्फ ओम प्रकाश निवासी कोडियाई भी गिरफ्तार हो चुका है। बालघाट थानाधिकारी धर्म सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी है। तो अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी की मदद करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी और इसके बाद पूछताछ में और खुलासे हुए और 2 और गिरफ्तारियां कर ली गई। शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार लोग धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। पोस्ट कार्ड अभियान भी लोगों ने शुरू की है। मांग पूरी नहीं होने तक धरना देने की चेतावनी जारी की गई। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नगर निगम की परिंदों को लेकर बड़ी पहल की गई है। पतंगबाजी से घायल परिंदों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। महापौर सौम्या गुर्जर ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। चाइनीज मांझा प्रयोग नहीं करने की भी अपील की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रोक है। रोशन सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के दौरान जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वहां पर जो परिंदे हैं वो घायल हो जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। महेश, इसे लेकर जानकारी दीजिएगा। महेश, मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है सहयोगी तक। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि अक्सर जब हम पतंगबाजी करते हैं तो कई पक्षियां इसकी चपेट में आ जाती हैं और घायल हो जाती हैं। इन घायल पक्षियों का तुरंत रेस्क्यू किया जा सके, इनकी जिंदगी को बचाया जा सके, इसी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इसके साथ ही पतंगबाजी के लिए एक समय भी निर्धारित की गई है, जिसके बाद अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सहयोगी महेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। मेट्रो रेल लाइन के आसपास पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है। जयपुर मेट्रो रेल प्रशासन ने शहर वासियों से अपील की है। हाई वोल्टेज होने के कारण यहां पर हादसा होने की संभावनाएं हैं। मेट्रो लाइन के आसपास पतंगबाजी से खतरा हो सकता है, जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रेल लाइन के आसपास हाई वोल्टेज तार बिछे हुए हैं और यही वजह है कि प्रशासन की ओर से ये अपील की गई है कि इसके आसपास पतंगबाजी बिल्कुल ना करें, रोक भी लगाई गई है। तो जयपुर मेट्रो रेल प्रशासन की ओर से शहर वासियों से ये अपील की गई है कि मेट्रो रेल लाइन के आसपास पतंगबाजी ना करें और इसके साथ ही इस पर रोक के भी आदेश दिए गए हैं। हाई वोल्टेज होने के कारण हादसा होने की संभावनाएं हैं और इसी को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पतंगबाजों से ये अपील की है कि इसके आसपास पतंगबाजी बिल्कुल ना करें। ये आपके जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य भर में बिजली विभाग के कार्मिकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ओपीएस, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर समेत 5 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर के पुराना पावर हाउस में कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है। विद्युत कर्मचारी, अभियंता और अधिकारी संघर्ष समिति के ऐलान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़ी ये तस्वीरें, बिजली विभाग के कार्मिकों का ये प्रदर्शन है। विद्युत कर्मचारी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके साथ ही अभियंता और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। संघर्ष समिति के ऐलान पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में आज बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी, अधिकारी और सभी इंजीनियर्स जो हैं आज प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। क्या इनकी डिमांड से बात करते हैं, हमारे साथ में जाट साहब है। किस तरह की डिमांड है सर आपकी, क्या क्या डिमांड्स हैं और आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जैसे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 2004 के बाद में जो भर्ती हुए हैं, एनपीएस से ओपीएस का सरकार ने वादा किया है। बिजली कंपनियों के कर्मचारी भी वही मांग कर रहे हैं कि हमारे को ओपीएस दिया जाए। बिजली कंपनियों में जो पैसा है एनपीएस का वो सीपीएफ ट्रस्ट में गया था, उस पर कुछ एफडी ने अपने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेकर के जो 50,000 कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनियों में भी ओपीएस लागू किया जाए। ओपीएस के अलावा हमारे राजस्थान में तीनों डिस्कॉम के ट्रांसफर नहीं हो रहे, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति है। अनुकंपा के ऊपर जो भर्ती हुए तकनीकी कर्मचारी उनको कनिष्ठ पद पर बनाना है। टेक्निकल हेल्प पर पदनाम चेंज टेक्नीशियन करवाना है, उसमें किसी प्रकार के आर्थिक खर्चे नहीं आ रहे हैं। और जेईएंस के लिए और इंजीनियर सुपरवाइजर के लिए ग्रेड पे 4800 की मांग है। आरजीएस स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो और हमारे साथ में माननीय अशोक गहलोत साहब राजस्थान सभी कर्मचारियों को दे रहे हैं, तो विद्युत विभाग को क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए आक्रोश है और आज हमने ये जिलों में प्रोग्राम किया है और 18 जनवरी को हम यहाँ पे 10-15 हजार कर्मचारी जयपुर में जुटेंगे और हम इस आंदोलन जब तक रहेंगे तब ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओपीएस की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने विरोध मार्च निकाला है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक ये विरोध मार्च निकाला गया है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ओपीएस की मांग को लेकर जिले भर के कर्मी आज अवकाश पर है। ओपीएस की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने भी हल्ला बोल दिया है। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनरेगा की समस्याओं को दूर करने की मांग सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। मनरेगा में श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया गया। विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। राजसमंद के दिवेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ियों में महिला का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला का ये जो शव है वो 2 दिन पुराना है, सिर जला हुआ है और सूचना पर दिवेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। सिम माता की पहाड़ियों पर ये शव मिला है। पुलिस मृतका की शिनाख्त में जुटी हुई है। तो 2 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। पहाड़ियों पर ये शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ राजसमंद से सहयोगी अल्केश सनाढ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, कुछ पता चल पाया, शिनाख्तगी हो सकी है, ये महिला कौन थी? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, अभी तक इस महिला के जो शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये दिवेर थाना क्षेत्र में सीम माता जो है उनकी पहाड़ियां है, वहाँ पे पहाड़ी पर ये महिला का शव मिला था। और पुलिस सूचना पर जो वहाँ पर मौके पर जो चरवाहे थे, पशुपालक थे, उन्होंने उस शव को देखा और दिवेर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पड़ताल की तो पाया ये शव करीब 2 दिन पुराना शव है और शव को जो शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का कहीं न कहीं ये मानना है कि जो केलवा थाना क्षेत्र है वहाँ पर कोई एक जो महिला है उसकी एनपीआर दर्ज है, मिसिंग की जो रिपोर्ट दर्ज है, तो पुलिस का मानना है कहीं न कहीं ये वही महिला हो सकती है। ऐसे में पुलिस ने जो केलवा थाना पुलिस को सूचित कर दिया है और वो महिला के जो परिजन थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है। उनके मौके पर पहुंचने के बाद ही शव की जो वो देखकर वो क्या महिला का शव पहचानने लायक है? क्योंकि बताया जा रहा है सिर भी जला हुआ है महिला का। हाँ, ये बड़ी बात है क्योंकि महिला का जो सिर है वो सिर जो जला हुआ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस कपड़ों और अन्य जो शरीर के आधार पर उस महिला की शिनाख्त। ठीक है, शुक्रिया अल्केश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सलारपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। हरियाणा के जिंद की पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए गई हुई थी। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ जमकर मारपीट की गई। आरोपी को छुड़ाया गया। अश्लील वीडियो डिलीट करने के नाम पर ये लगातार रुपयों की डिमांड करता था। पीड़ित से अब तक 6,93,500 रुपए ठगे गए थे।
पीड़ित के पास भावना नाम के फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट आई थी। आरोपी का पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी, जब पुलिस के साथ मारपीट की गई। राजेंद्र शर्मा अलवर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पुलिस के साथ मारपीट की गई है, अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस आरोपी पर पुलिस की ओर से? घटना के बाद हरियाणा पुलिस ने गोविंदगढ़ थाना पुलिस से संपर्क किया था और गोविंदगढ़ थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस इस पूरे मामले में अब जो आरोपी हैं वो नामजद करने के बाद में उनकी तलाश के लिए राजस्थान की जो अलवर पुलिस है वो और हरियाणा पुलिस की जो टीमें हैं वो दबी मौके से फरार हो गए। उसके बाद अब पुलिस हरियाणा पुलिस उसको पीछे लगी हुई है, लेकिन अलवर पुलिस भी अब जो मारपीट पुलिस पर हमला का मामला दर्ज हुआ है उसके पीछे लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं, आखिरकार खाकी का इकबाल है वो खत्म क्यों होता जा रहा है। इसकी असली वजह है कि खाकी अपने और जो रसूख होते हैं उस पर काम नहीं करती है। खाकी के जो लोग हैं वो इनसे मिलीभगत करते हैं, इनसे पैसे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, यही वजह है कि जब पुलिस आज कार्रवाई के लिए पहुंची तो जो बदमाश थे वो पुलिस से भी डरे नहीं, उल्टा उनके साथ मारपीट की। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जानलेवा हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 महीने से लगातार ये बदमाश फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। मनोज गठाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले 5 महीने से लगातार ये बदमाश फरार चल रहा था और आज इस पूरे मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। और कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नांगल पंडितपुरा का रहने वाला है। राजाराम गुर्जर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या और चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। कोटपुतली पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और नागौर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नागौर पुलिस ने गैंग वॉर की बड़ी वारदात को टाल दिया। बदमाश के घर प्लानिंग की जा रही थी। 6 शातिर को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बंद विक्की नेतड़ को मारने का प्लान तैयार किया जा रहा था। नागौर कोर्ट में पेशी पर लाते समय मारने की प्लानिंग की गई थी। बदमाशों को दुगस्ताऊ हत्याकांड का बदला लेना था। दुगस्ताऊ के बलवीर और नरपत सारण की हत्या का बदला लेना था और इसी को लेकर यहां पर आज प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिला पुलिस ने गैंगवार की एक और बड़ी वारदात को टाल दिया। 1 महीने के भीतर दूसरी बार नागौर पुलिस ने गैंगवार की वारदात टाली है। दुगस्ताऊ हत्याकांड के मामले में जेल में बंद विक्की नेतड़ की हत्या की प्लानिंग नागौर में चल रही थी। नागौर के ही बदमाश भागीरथ गुजर के घर पर 1 दर्जन से अधिक बदमाश ये प्लानिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों को इसकी भनक लगी और भागीरथ गुजर के घर को घेर कर पुलिस ने 6 बदमाशों को दबोच लिया। वहीं इस दौरान पुलिस की दबिश की भनक लगने के चलते कई बदमाश मौके से भाग भी निकले। इस पूरे मामले में लंबी पूछताछ इन बदमाशों से नागौर पुलिस ने की, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि बीकानेर जेल में बंद विक्की नेतड़ को बीकानेर से नागौर लाते समय मारने की प्लानिंग थी। दुगस्ताऊ गांव में हत्याकांड की 2 बड़ी वारदातें हुई है, जिसमें नरपत व बलवीर की जो हत्या हुई उस मामले में विक्की नेतड़ आरोपी है। दोनों हत्याकांड का बदला लेना था और इसी के लिए विक्की नेतड़ की हत्या की प्लानिंग नागौर के भागीरथ गुजर के घर पर की गई। बलवीर उर्फ बल्लू व नरपत की हत्या का बदला लेने के लिए जो प्लानिंग भागीरथ गुजर के घर पर की गई थी, उसकी भनक पुलिस को लगी और आधा दर्जन बदमाश दबोच लिए। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि 10 जनवरी को विक्की नेतड़ की नागौर कोर्ट में पेशी थी और पुलिस उसे बीकानेर से नागौर लाने वाली थी। इसी दौरान बदमाशों की ये मंशा थी कि रास्ते में या कोर्ट परिसर में विक्की नेतड़ की गोलियां मारकर हत्या करनी है। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लगी और नागौर पुलिस ने गैंगवार की एक और बड़ी वारदात को टाल दी है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर।
और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खो थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑनलाइन ठगों से 7,29,000 रुपए बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही बोलेरो भी जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑनलाइन ठगी रुपए निकालकर ये आरोपी वापस लौट रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तलाशी के दौरान बोलेरो से पुलिस ने राशि भी बरामद कर ली। बिहाड़ी चौराहे के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार 2 आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और ये कहना गलत नहीं होगा कि और भी लोग जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साइबर अपराध की जो तकनीकी यूनिट है उसकी सूचना पर खो थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जो है 2 ऑनलाइन ठगी के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनसे तलाशी के दौरान जो बोलेरो गाड़ी जब्त की थी उसमें से 7,29,500 रुपए भी जो है पुलिस ने जब्त किए हैं और अब लगातार उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। प्रियंका, पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि ये जो लोग हैं वो ऑनलाइन ठगी के जो पैसे थे उनको निकाल करके वापस आ रहे थे। तभी बिहाड़ी चौराहे के पास में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इनको धर दबोचा और जब पुलिस ने इनकी तलाशी दी तो बोलेरो में 7,29,500 रुपए मिले जिनको पुलिस ने जब्त किया है। अब इनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि कहां इन्होंने जो है ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और कहां से इनके पास ये पैसे आए थे। देखिए, जानकारी के अनुसार निकल करके यही आ रहा है कि इन्होंने जो ऑनलाइन ठगी की थी उसके पैसे इनके पास जो एकत्रित थे उनको लेकर के ये कहीं जा रहे थे। तभी पुलिस को जो है मुखबिर के जरिए सूचना मिली और जो तकनीकी यूनिट है उसके आधार पर खो थाना पुलिस ने। बिल्कुल दीपक, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की 3 अलग अलग जगह पर कार्रवाई देखने को मिली। जोन 10 में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर बुलडोजर चला है। इकोलॉजिकल जोन में 10 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपीनगर के नाम से ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए स्वामित्व के बेशकीमती 400 वर्ग जन को मुक्त करा दिया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 400 वर्ग गज में अवैध निर्माण किया जा रहा था। 2 अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी। जेडीए की टीम ने यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पीले पंजे से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तो जेडीए के नियमों को ताक पर रखकर इस निर्माण को यहां पर किया जा रहा था, जिसके बाद जेडीए ने इस पर कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। रोशन शर्मा सहयोगी हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोशन, एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से। जेडीए ने 3 स्थानों के ऊपर कार्रवाई की है। जेडीए जोन 10 के अंदर इकोलॉजिकल जोन के अंदर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसमें जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इन दोनों कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। इसी के साथ में करीब 400 वर्ग मीटर जमीन थी, उसे भी हटाया गया है। शुक्रिया रोशन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नांगल राजावतान थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपियों ने 10 जनवरी को लूट की थी और इसके साथ ही मारपीट भी की गई थी। आरोपियों से लूट की राशि और चेन भी बरामद कर ली गई है। 5 में से 2 आरोपी जीवराज हत्याकांड में भी लिप्त बताए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के 15 घंटे बाद ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगी आशीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, महज 15 घंटे बाद ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। बिल्कुल, ये 10 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। नांगल राजावतान थाने में एक लूट की घटना हुई थी और जो आरोपियों ने मारपीट करके लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ तो पुलिस की एक टीम सक्रिय हुई और आरोपियों की तलाश शुरू की और जिसके बाद पुलिस ने कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 5 बदमाश किस्म के लोग हैं और इनको सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ये नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के आसपास के ही रहने वाले हैं। 5 आरोपियों की बात करें तो राहुल मीणा, लक्ष्मी नारायण मीणा, रामनिवास, मुकेश और अशोक मीणा,
ये 5 के नाम है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि जो 5 आरोपी हैं इनमें से बिल्कुल आशीष, अभी तो फिलहाल 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पूछताछ में हो सकता है कि एक बड़े गैंग का भी खुलासा हो और भी गिरफ्तारियां भी हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।